नमस्कार। बहुत सुंदर नाम है आपका। बहुत अच्छा नाम है। थोड़ी बड़ी सुंदर नहीं है। गुड नेम। हमको नहीं पता था कि मैं ससुराल इतना खराब मिलेगा। योर नेम। घर को जीवे। ओडिशा में मैं जब कटक से खोर्धा के लिए निकला तो मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। सोच रहा था कि किस तरह के मानसिक रोगी वहां मुझे मिलेंगे, उनसे क्या बात करूंगा, वो क्या जवाब देंगे। इन सवालों में खोया हुआ था कि हमारी गाड़ी आसरा आश्रम पहुंच गई। 2003 में बने इस आश्रम में मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 300 महिलाएं हैं। गाड़ी से उतरते ही मेरी नज़र उन लोगों को ढूंढने लगी जिनसे मैं मिलने, बात करने और समझने आया हूँ। दोपहर के 1 बज गए हैं, लंच का समय है, तो सीधे कैंटीन की ओर ही निकल गया। सभी महिलाओं से एक ही जगह मुलाकात हो गई। सब अपनी थाली लिए खाने का इंतजार कर रही हैं। उनके हाथों में थालियां जरूर चमक रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी का चमक गायब है। मेरे पहुंचते ही जैसे सब चौंक गईं। एक नया आदमी जो आज यहां पहुंचा है। कोई कहने लगी कि मुझे घर जाना है। कोई नमस्कार कर रही है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कोई हंसते हुए अपने गांव का नाम बता रही है। अपन का नाम? तमिलनाडु। नेम, योर नेम। अपन ना? शायद उन्हें मुझसे कुछ शांति, उम्मीद भारती। सी जगी है, अपन को डेस्टन। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता। मैं तो बस उनकी कहानी को सुनने और दुनिया को सुनाने ही आया हूं। शिबानी से मिलिए। नमस्कार। मुझे देखते ही वो नमस्कार करती हैं। घर को जीवे। घर का जिक्र आते ही अपन ना? शिबानी का चेहरा चमक उठता है। घर को उठी। हाथ जोड़कर कहती हैं कि उन्हें अपना घर जाना है। शिबानी मुझे उड़िया में बता रही हैं कि उनके माता पिता गुजर चुके हैं। घर को उठी। ये बताते बताते वो उदास हो गई। मर जाई जल्दी। पिछले 10 सालों से वो इस आश्रम में हैं। के मर जाले? बापा मार तुम्हें का छ? घर आओ के ना थी? यहाँ आने से पहले वो तो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन आश्रम में आने के बाद धीरे धीरे लोगों से खुलने लगी और अब बात करती हैं। आगुर न थले। बहुत सुंदर नाम है आपका। बहुत अच्छा नाम है। थोड़ी बड़ी सुंदर नहीं है। गुड नेम। खाइए। ना? बबीना स्वाई जगतसिंहपुर जिले की हैं।
उनके पिता और ससुर उन्हें इस आश्रम में छोड़कर गए थे। बाद में एक बार ससुर मिलने आए, कुछ सामान भी लाए और जाते वक्त 20 रुपया देकर गए, लेकिन अपने साथ नहीं ले गए। सब जिनस पतर जहाँ मागिया कथा मागे बहन करी एमती कहीं सेव केजी आनी मिक्सर अध किले टंका 20टा देकी जाइए। रजनी मिश्रा खोर्धा के बालू गांव की रहने वाली हैं। मां गुजर चुकी है, पिता है, लेकिन घर की जिम्मेदारी छोड़ चुके हैं, बल्कि घर ही छोड़कर जा चुके हैं। 2 भाई हैं, अब वो किसी आश्रम में रहते हैं। रजनी को उनका ही इंतजार रहता है कि कभी वो उसे लेने आएंगे, लेकिन इंतजार इतना लंबा हो चुका है कि उसे खत्म होने की आस नहीं दिख रही। बेसहारा महिला को आसरा देने वाला इस आश्रम की कहानी भी काफी रोचक है। नमस्ते। ये आश्रम क्यों बनाया गया और कैसे बना, ये कहानी आप खुद इसके संस्थापक गोविंद पटनायक जी से सुन लीजिए। दिसंबर का महीना था और ये 2003 में हम लोग निकल पड़े कि हमारा एनुअल पिकनिक के लिए, और जाते जाते रास्ते में हम लोग देखे कि एक जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर देख रहे थे कि कैसे एक महिला अपने बच्चे को पैदा कर रहे थे। तो हम लोग सोचे कि ये हो रहा है क्या वहाँ पे, मतलब इतने सारे लोग हैं, गाड़ी है, वहाँ है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था ये महिला रास्ते में क्यों बच्चा पैदा कर रहे। तो हम लोग तुरंत इसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में 1-1.5 घंटा जब हमने सोचा था कि हॉस्पिटल में इसको कुछ बच्चा पैदा हो जाएगा, इसके घर वाले को हम फ़ोन करके बता देंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम वापस चला जाएंगे हमारा जो जहाँ पे भी हम जा रहे थे। तो हमने देखा कि कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद ये हमारा एक नर्स आया एक बेटी को लेके और बोला कि आपका बेटी है वो, और आप लोग इसका अभी ख्याल रखेंगे क्योंकि ये दिमाग की हालत से बिल्कुल ठीक नहीं है जो अपने बच्चे को संभाल सके। तो फिर हमने सोचा कि इस तरह के कितने महिला होंगे जो रास्ते में घूम रहे हैं। तो हम लोग तैयार किया कि ऐसा एक ऑपरेशन शुरू करेंगे जहाँ पे हमारा हर कोई जिला में जाके, हर कोई गली में जाके, हर कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाके ढूंढेंगे कि इस तरह का कितने महिलाएं घूम रहे हैं। हमारा सरप्राइज से कि जब हमने शुरू किया 72 घंटे के अंदर हम लोग पूरा उड़ीसा का ऑपरेशन जब हमने शुरू किया, पूरा उड़ीसा ऑपरेशन मार करके, और इसमें से हमको 200 से ज़्यादा महिला इस तरह के महिला जिसमें से 50 से ज़्यादा महिला प्रेग्नेंट थे, वो 2 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का। 2003 में बना यह आश्रम बड़ा शानदार काम कर रहा है। नमस्कार नमस्कार। कहाँ तू यहाँ रोगियों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ उनका सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग भी दिया जाता है ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। यहाँ आप उनका बनाया हुआ सामान देख सकते हैं जो बिकने के लिए बाजार में जाता है। यहाँ दाखिल बीमार और परेशान महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए इस डैशबोर्ड पर रोज ऐसी अलग अलग कोटेशन लिखी जाती हैं। ये जो लिखा है, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, नो वन वांट्स टू बी इन पेन, बट यू कैंट हैव रेनबो विदाउट रेन। ये सब हमारे पेशेंट लोग ही बनाए हैं। हम जब उनके साथ बातचीत करते, सिर्फ तो बातचीत में काम नहीं होता है ना, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा। उनके पास बहुत सारा मतलब एक्टिविटी वगैरह करने के लिए इंटेलिजेंस भी है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे उनके साथ जब हम लोग एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं तो हम हैंड राइटिंग भी करते हैं, मंडल आर्ट वगैरह करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। तो इसमें उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होता है, तो जो भी पढ़ाई वगैरह वो लोग करते हैं वो छूट ना जाए, इसीलिए वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं ताकि उनका जो भी इंटेलेक्चुअल आइडिया है वो बजा रहे।
कितना अच्छा हैंडराइटिंग है ये, देखिए ये उड़िया में कितना अच्छा हैंडराइटिंग है। इस आश्रम से ठीक हुई कई महिलाएं अब तक अपने घर जा चुकी हैं। यहाँ सिर्फ उड़ीसा नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों की महिलाएं भी इलाज के लिए आईं और ठीक होकर अपने घरों लौट गई। देखिए बच्चे के नाम लेते ही उड़ने लग गई है क्योंकि माँ है। 8 जुलाई को हमने प्राइम टाइम पर नसीमा की कहानी दिखाई थी। हमारी स्टोरी देखने के बाद नसीमा के घर वालों ने उनसे बात की और अब उन्हें लेने आ रहे हैं। ये है हमारा नसीमा खातून, जो कि हमारे कुछ दिन पहले हमारे जो भी एनडीटीवी से आए थे वो उनका इन्फॉर्मेशन टीवी में शेयर हुआ था। फिर उनको घर वालों ने उन्हें पता लगा लिया कि ये उनके भांजी है, तो उनके मामा जी वो हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन किए थे, तो हमें पता चला कि वो उनके मामा जी है। फिर हम नसीमा से उनके भी बात करवा दिए थे। फिर नसीमा उनसे बात करके बहुत ही मतलब खुश थी। एंड उनके मामा जी जो भी है, उनके बाकी सारे फैमिली मेम्बर दे ऑल वे सो हैप्पी, और वो लोग भी आ रहे हैं। उनके मामा जी मुंबई पे रह रहे हैं, इसलिए वो आने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्द हो सके वो आके पहुँच रहे हैं। इस हफ्ते वो आकर उनको मतलब ले जाएंगे। और नसीमा, आप अपने मामा जी के साथ बात किए थे ना, इतने दिनों के बाद बात करके आपको कैसा लगा? बहुत खुशी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि मतलब नसीमा बहुत दिनों से यहाँ पर थी, फिर अभी वो अपने घर जा रहे हैं, तो इससे बड़ा खुशी में खबर और क्या हो सकता है। दूसरे दिन हम भुवनेश्वर से 40 किलोमीटर दूर चौदर के जननी आश्रम के लिए निकले। अन्नपूर्णा 11 साल से इस आश्रम में हैं। उड़िया में मुझे अपनी कहानी बता रही हैं। घर जाना चाहती है, वहां सब हैं, माँ बाप हैं, बेटा है, पति मुंबई में रहता है, लेकिन कभी बात नहीं करता। 11 साल पहले आप आई थी, ठीक हो गई है। 9 साल पहले इनका पिता इनसे मिलने आए थे और इनको बोल के गए थे मैं आऊँगा आपको ले जाऊँगा, लेकिन अभी तक वो नहीं लिए हैं। इनका एक बेटा है जो 14 साल का है। एक माँ अपने बेटे से अलग होकर यहाँ पर रह रही है, उसे याद कर रही है, और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर वो है कि कोई ना कोई घर से आएगा, उसे ले के जाएगा। कटक की ये महिला भी अपने घर जाना चाहती है। उनके 4 बच्चे हैं, पति इस दुनिया में नहीं है। उम्मीद कर रही हैं कि घर से कभी कोई आएगा और अपने साथ ले जाएगा। घर को जीवन बापा बापा ना स्वामी बापा अच्छी इन सब के बीच कई ऐसे भी महिलाएं हमें मिले जो ठीक होने के बाद भी घर नहीं जाना चाहती। अब वो यहीं रहकर दूसरों की सेवा करना चाहती हैं। ना कौन तुम्हारा कुन्ना तुम खाओ तो से कुन्ना से मिलिए। 20 साल से यही है, ठीक हो चुकी हैं। एक बेटी है। जब घर छोड़ा था तब बेटी 3 साल की थी। पूरी तरह ठीक होने के बावजूद भी अब कुन्ना घर नहीं जाना चाहती, यही सेवा करना चाहती हैं। पणास जो अच्छा हाँ पणास
नायिका कहले मास 8 को बाबा कहले मास 10 को मासे गणु गणु शेष होइनी रजनीगंधा चांदे पाइनी। यहाँ आने वाली ज्यादातर महिलाएं मानसिक रोगों से ग्रस्त होती हैं, लेकिन उनका इलाज सिर्फ दवा से ही नहीं होता है, बल्कि प्यार, दुलार और सम्मान कई बार दवा से ज्यादा असर करते हैं। Including us, all healthy people require 3 things in life: a sense of attachment, a sense of belonging, a sense of achievement, and we all need affection in any stage, be it a old man or a small man. अगर ये चार्ज मिल जाए, a sense of belonging, उनके प्रति लगाव और उनके लिए स्नेह, ह्यूमैनिटी, अफेक्शन, लव, ये चीज़ हर चीज़ एक पॉजिटिव इमोशन होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, अपने को जिंदा रख सकते, मरीज की देखभाल कर सकते। मैं जिसके बारे में आपको बोला, एक किडनी अफेक्टेड पेशेंट को जो हॉस्पिटल में थी, उसको वो मेरा पहला पेशेंट इधर जो मंगला जी थी, वो जाके गार्ड करती थी, रहती थी, अटेंड करती थी, 3 महीना 4 महीना एक साथ उसके साथ थी, नेफ्रोलॉजी वार्ड में और हमारे वार्ड में। अब मानने की लायक है वो कितनी अच्छी तरह से, कितनी अपनापन से वो सेवा करती थी। उसका कोई नहीं है, फिर भी अपना समझती थी उसको। तो इसी तरह से जो अपनापन होता है, जो रेस्पेक्ट होती है उनके लिए, जो अफेक्शन होता है और अपने प्रति जो ये होता है, उससे अच्छा होता है। अस्पतालों का माहौल अक्सर रोगी के शारीरिक रोग को दूर करने पर ही केंद्रित होता है, लेकिन ऐसे आश्रम उन्हें मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी मजबूत बनाते हैं और यही चीज उन्हें अपनी बाद की जिंदगी के संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करती है। अस्पताल के बेड में मरीज ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं होते, लेकिन इस एनजीओ में ठीक होकर वो जल्दी घर भी लौटते हैं। इसलिए लौटते हैं क्योंकि यहाँ पर लव और अफेक्शन है। इसलिए लव और अफेक्शन के बिना ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लीव ईगो, स्प्रेड लव। इसी से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया।